हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। स्टूडेंट्स, कल ही का जो मामला हुआ, सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज का एग्ज़ाम था। मॉर्निंग शिफ्ट के टाइम पे 4 बच्चों का एग्ज़ाम के टाइम पे चीटिंग करते हुए उन्हें पकड़ा गया। कहीं बाहर बैठे हुए लोगों ने रिमोट एक्सेस लिया हुआ था उनके कंप्यूटर का और बाहर से पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी की ये न्यूज़ थी, जिसके अंदर पुलिस ने छापामारी की और इन लोगों को पकड़ लिया, जो किसी पर्टिकुलर एक कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड कुछ बंदे थे जो ये काम करवा रहे थे। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। इनफैक्ट मैं खुद बहुत शॉक थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतने सब रेगुलेशंस लगाने के बाद में, इतनी सब बातें होने के बाद में क्या दोबारा ऐसा हो गया है। शुरू में तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ इस बात पे, लेकिन जब मैंने देखा कि सभी ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ आई हुई थी, तो फिर ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ऐसा कुछ हुआ है। बट स्टिल स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं हमें ये एक चीज़ ज़रूर समझनी होगी कि इसको एग्जैक्टली हम पेपर लीक नहीं कह सकते हैं। ये एक चीटिंग का मामला था। पेपर लीक एग्जैक्टली क्या होता है, जिसके अंदर एग्जाम से पहले ही जब बच्चों को पेपर मिल जाता है बाहर, तो उसको हम पेपर लीक कहते हैं। और जब पेपर लीक होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि काफ़ी बड़े नंबर पे वो पेपर स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीटिंग का मामला था, और चीटिंग के मामले में जनरली वो जो 4 बच्चे हैं जिनको पकड़ा गया है, उसके अलावा कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया और कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं मिली है। हालांकि जो बच्चे इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, पूरी सीरियसनेस के साथ में, पूरी अपनी फुल एफर्ट्स लगा करके जिन्होंने तैयारी की थी, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इनफैक्ट हम एजुकेटर्स के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि गलत मीन से अभी भी इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं, और इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा इसका कुछ भी अभी तक पता नहीं है। एनटीए के साथ में दोबारा जो पहले यूजीसी नेट, नीट और अब दोबारा सीएसआई नेट में भी इस तरह के केसेस अगर सामने आ रहे हैं, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से हम क्या आस लगाएं, किससे हम उम्मीद करें कि ये जो मामले हैं इनको कौन सॉल्व करेगा कि ये सब चीज़ें रुक सकें और फेयर मीन से एग्ज़ाम हो। हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर से, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे से भरोसा उठता जा रहा है। स्टूडेंट्स, लेकिन ये कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा है कि क्या अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या री एग्ज़ाम होगा या फिर क्या इससे अल्टीमेटली निकल के आएगा। जो मेरा एक आउटलुक है, जो मुझे लगता है, वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, मुझे जहाँ तक लगता है, जिन 4 बच्चों का पेपर यहाँ पे पकड़ा गया था चीटिंग होते हुए, जिन 4 बच्चों को पकड़ा गया था, जिनके रोल नंबर उस फ़ोन में थे, आई बिलीव कि मोस्ट प्रोबेबली तो सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उन 4 बच्चों का जो पेपर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इस तरह की कोई न्यूज़ सुनने में नहीं आई है। इसके अलावा ये हो सकता है, दूसरा जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो ये हो सकता है कि जो वो पर्टिकुलर सुभारती यूनिवर्सिटी का जो सेंटर था, वो जो नेट का सेंटर था, उस एग्ज़ाम सेंटर के सभी बच्चों का दोबारा से एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अगर कहीं ये लगे कि 4 से ज़्यादा बच्चे भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा बच्चों का भी वहाँ पे इस तरह का कोई पेपर जो है सॉल्व करवाया जा रहा था, इस केस में ये भी हो सकता है। ऑल दो री एग्ज़ाम कुछ सेंटर्स का होने ही वाला है, बिकॉज बारिश और फ्लड्स की वजह से कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स हैं जो महाराष्ट्र और कुछ और स्टेट्स के अंदर, जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हो पाया। उस कंडीशन में उनका तो री एग्ज़ाम होना ही है, तो साथ में हो सकता है इस एक सेंटर का भी दोबारा से एग्ज़ाम करवा दिया जाए। और इस चीज़ के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि पूरे के पूरे ही एग्ज़ाम को जो है रद्द करके और दोबारा से नए सिरे से एग्ज़ाम करवाया जाए। इस चीज़ की चांसेस काफ़ी कम है, बिकॉज अभी लास्ट में हमने देखा कि यूजीसी नेट और नीट के मामले जो काफ़ी सीरियस थे, उनके अंदर एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि पेपर लीक था। उनका भी जब री एग्ज़ाम नहीं करवाया गया, तो इसमें तो डेफिनेटली ये छोटा मामला इसको माना जा रहा है कि सिर्फ एक चीटिंग का मामला था, जिसमें बच्चों को तुरंत ही ऑन द स्पॉट रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे ज़्यादा अगर ये केस ज़्यादा नहीं फैला है, जिसकी अभी जांच चल रही है, बहुत जल्दी नतीजे सामने आएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि री एग्ज़ाम होने के तो चांसेस यहाँ पे नहीं है। बट स्टिल स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो कैन होप, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो मुझे रिव्यू मिले थे उनके अंदर यही बताया गया था, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली की जा रही थी। उसके अलावा बार बार चेकिंग के लिए टीम्स आ रही थी वहाँ पे, जो चेकिंग होती है एग्ज़ाम के दौरान, उसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी। होपफुली और कहीं इस तरह का जो मामला है वो सामने भी नहीं आया है, और होपफुली इस तरह का कुछ ना हुआ हो। सो वी कैन ऑलवेज गिव कीप पॉजिटिव होप्स कि शायद कुछ अच्छा ही होगा, और इन 4 बच्चों का एग्ज़ाम तो डेफिनेटली कैंसिल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंटर का एग्ज़ाम दोबारा से करवाया जा सकता है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, और आपकी जो मेहनत है वो ख़राब नहीं जाएगी। वी कैन होप दैट, एंड
आगे आने वाले टाइम में वी रियली प्लेज द सिस्टम ऑफ आवर एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री से हम ये एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस तरह के मामलों को रोका जाए, ताकि बच्चों का एजुकेशन सिस्टम पे से भरोसा ना उठ जाए। कहीं बच्चे किस उम्मीद पे एग्ज़ाम दे, ये उन्हें एक पूरी तरह से जो डिसअपॉइंट करने वाली सिचुएशंस हैं उन्हें किस तरह से अवॉइड किया जाए, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। हालांकि जो पहले जून 2019 से पहले सीएसआईआर खुद एग्जाम कंडक्ट करवाता था, तब इस तरह के मामले कभी भी सामने नहीं आए कि पेपर लीक हुआ है या फिर इस तरह चीटिंग करते हुए बच्चे पकड़े गए हैं, या फिर हो सकता है रिपोर्ट ना हुए हों, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम्स में जनरली ज़्यादा लीक के चांसेस होते हैं। बट स्टिल हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सीएसआईआर ज़्यादा बेटर तरीके से इसको मैनेज करता हो और अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाता हो। सो कुछ ना कुछ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लिया जाना चाहिए इसके अगेंस्ट, ताकि आगे दोबारा इस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो और बच्चे पूरा अपनी मेहनत को पूरे ट्रस्ट के साथ में अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठे और अपना एग्जाम दे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी होगा सब अच्छा होगा। इसी नोट के साथ में आज के लिए बाय बाय।